जनता श्रमिक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हमें लोधना मोड़ जीनागोड़ा मुख्य मार्ग जयरामपुर एकीकृत अंतर्गत सुशी आउटसोर्सिंग परियोजना के भारी वाहन से बागडीगी पुल क्षतिग्रस्त हो गया। वाहन पुल में जाकर फंसा। चालक अपनी जान किसी तरह कूदकर बचाया, नहीं तो चालक के साथ एक बड़ी घटना घट सकती थी। घंटों मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया वाहन को सूचना पाकर जयरामपुर कोलियरी और उसके आसपास के सैकड़ों ग्रामीण बागडीगी पुल के पास पहुंचे। आउटसोर्सिंग प्रबंधक और लोधना प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का तेवर देख जनता श्रमिक संघ और जनता मजदूर संघ बच्चा गुट के कार्यकर्ता भी ग्रामीण के साथ पहुंचे। सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। जनता श्रमिक संघ के एरिया सचिव रविकांत पासवान ने कहा कि आउटसोर्सिंग प्रबंधक और बीसीसीएल प्रबंधन की मिलीभगत से ये सारा खेल रचा जा रहा है। यहाँ से लोगों को हटाना चाह रही है और आउटसोर्सिंग प्रबंधक अपनी मनमानी ढंग से परियोजना विस्तारीकरण कर पाएं। पहले से यहाँ के लोग प्रदूषण से त्रस्त हैं, अब लोगों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। बागडीगी पुल का कल ही रेलिंग तोड़ा गया, आज पूरा पुल तोड़ने की मंशा थी। चालक को अपनी जान कूदकर बचानी पड़ी। अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द बनवाने का काम करें। अगर आज से काम शुरू नहीं हुआ तो आउटसोर्सिंग का काम चलने नहीं दिया जाएगा। एक भी वाहन इधर से गुजरने नहीं देंगे। आनन फानन में अधिकारी ठेकेदार को बुलाकर हिसाब किताब करवाने लगे और आश्वस्त किया कि क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत पूर्व की तरह करा दी जाएगी। किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। तब लोग माने और आंदोलन समाप्त हुआ। आपको बता दें, बागडीगी पुल के पास आउटसोर्सिंग परियोजना चल रही है। इधर जनता श्रमिक संघ के संयुक्त महामंत्री अभिषेक सिंह ने कहा कि प्रबंधन की मंशा साफ नहीं दिख रही है। प्रबंधन दबंगई पूर्वक लोहा हटाना चाह रही है। किसी के घर के पास ओबी गिराकर तो कभी हेवी ब्लास्टिंग कर लोगों को हटाना चाहती है। सोचने की सबसे बड़ी बात है कि प्रबंधन की ओर से अभी तक थाने में भी सूचना नहीं दी गई है। नियम अनुसार लोधना क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। लोधना प्रबंधन और आउटसोर्सिंग प्रबंधन एक साजिश के तहत पुलिया को क्षतिग्रस्त कर दिया है ताकि परियोजना विस्तारीकरण का काम आसानी से हो पाए। प्रबंधन साजिश करना छोड़े, आम जनता के हित में सोचे, नहीं तो जयरामपुर जीनागोड़ा आटा चक्की भैंस मोड़ के लोग जिस दिन आंदोलन पर उतर जाएंगे उस दिन प्रबंधन को काम करना मुश्किल हो जाएगा। बीसीसीएल प्रबंधक, महाप्रबंधक और आउटसोर्सिंग प्रबंधक का मिलीभगत है। सोची समझी एक साजिश है। कल भी रेलिंग को तोड़ा गया। हम लोग ने मैंने समझदारी वाला काम हम लोग भी किए और ठीक मैंने बीसीसीएल प्रबंधक आश्वासन दिया कि हम बागडीगी पुल को मरम्मत करने का काम करते हैं। हम लोगों ने मैंने सोच समझकर हम लोग ने छोड़ दिया। ठीक 24 घंटा नहीं बीता और बीसीसीएल प्रबंधक और आउटसोर्सिंग प्रबंधक दोनों मिलकर मिली भगत करके रातों रात 24 घंटा के अंदर साजिश रच के फिर इस तरह से होल पैक से इस तरह से रेलिंग को तोड़ा गया है। वो कतई हम लोग बर्दाश्त, जनता श्रमिक संघ बर्दाश्त नहीं करेगी। पहाड़ी घोड़ा से लेकर जयरामपुर या मैंने जो भी अदर बस्ती है 50,000 का कम से कम जनसंख्या है। लोधना और जयरामपुर जोड़ने का जो रास्ता, एकमात्र रास्ता है जो रेलिंग है बागडीगी पुल, उसको देखिए प्रबंधन की मंशा जो है ठीक नहीं है। ये लोग 2 दिन के अंदर साजिश के तहत एक दिन पहले एक तरफ की रेलिंग को तोड़े, फिर आज जो है दूसरी तरफ की रेलिंग को तोड़े। और पुल जो है पुराना पुल है, मगर उसके बावजूद इस पर भारी वाहन जानबूझ के प्रवेश कराया जा रहा है जिससे कि पुल क्षतिग्रस्त हो जाए। मैनेजमेंट पहले चाहे कि बातचीत करके पुल को तोड़े, मगर ये पुल जो है यहाँ के आसपास की जनता के लिए बहुत आवश्यक पुल है और उसके बावजूद मैनेजमेंट एक वैकल्पिक रास्ता के बहाने प्रोजेक्ट विस्तारीकरण का एक तरीका होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी पे जोर जबरदस्ती करके रात में कुछ घटना को अंजाम दे दें ताकि ये इनकेन पकड़े ना आपका प्रोजेक्ट का विस्तारीकरण हो जाए। ये सही तरीका नहीं है। और एजेंट जो प्रबंधक यहाँ आए हैं उन्होंने अब तक थाना में इसकी सूचना नहीं दी है। अगर यही गाड़ी किसी आम जन की होती, थाना में सूचना चला जाता, उसके खिलाफ संगीन धारा में मामला दर्ज हो जाता, मगर अभी तक प्रबंधक ने ना ही कोई सूचना दिया थाना में, ना ही कोई सूचना देने की उनकी मंशा है। स्थानीय लोग जिस तरह कहना कि विस्थापन करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। विस्थापन और देखिए विस्तारीकरण में उनके लिए बाधा आ रहा है। पहले की जो सरकारी संपत्ति जो बनी हुई है और आमजन, तो आमजन कहाँ जाएंगे? मान लीजिए विस्थापन करना तो उसका एक तय नियम कानून है, उस गाइडलाइन के तहत आप विस्थापन कीजिए। ये जो जबरदस्ती से किसी के घर के सामने ओबी गिरा के, किसी के घर के सामने कोड़ दे के, किसी के मोहल्ले को जोड़ने वाले पुल को तोड़ करके, ये विस्थापन का तरीका नहीं हुआ। ये दबंगई और जोर जबरदस्ती है, ये ठीक तरीका नहीं है।